हेलो हमारे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पिछले वीडियो में बताए थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इन दोनों के बारे में अच्छे समझ गए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं इनसे अगले सम संख्या। क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। तो जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे बोलेंगे ये पाँच ये सम संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि दूसरे कटिए नहीं रहा है। तो अगर चार सम संख्या है कि नहीं है, तो दूसरे ये कट रहा है दो, मतलब क्या होगा, ये चार क्या होगा, सम संख्या होगा। तो इसी प्रकार जैसे में क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 etc। समझ में आ गया कि देखो ये भी संख्या 2 से कट रही है, 4 भी कट रही है, 6 भी कट रही है, 8 भी कट रही है, 10 भी कट रही है। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। और अब बात करेंगे आगे विषम संख्या के बारे में। क्या है? ओड नंबर। कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। कि जैसे देखिए आप लोग कि अगर हम 5 को अगर हम भाग देंगे 2 से तो पॉइंट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, पॉइंट में, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे अगर 7 में अगर भाग देंगे 2 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 3.5 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया तुम्हारा, विषम संख्या। ये सब क्या हो गया, विषम संख्या। तो जैसे में लिखते हैं कि 3, 5, 7, 9 etc। तो देखो 3 भी तुम्हारा 2 से नहीं कट रही है पूर्णतः, 5 भी 2 से नहीं कट रही है, 7 भी नहीं कट रही है, 9 भी नहीं कट रही है। तो जो संख्या 2 से न कटे, पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कि अब एक बात करने वाले हैं कि सम संख्या, सबसे पहला सम संख्या, प्रथम सम संख्या किसको बोलते हैं। तो प्रथम क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या जाएगा, 2। और बोलेगा कि सबसे प्रथम मतलब पहला विषम संख्या कौन सा होगा, तो विषम संख्या कौन सा, 1 होगा। क्या होगा यहाँ पर, 1 होगा। तो सबसे पहला विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहला सम संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एक बात और कि बोलेगा कि दो लगातार सम संख्या लिखने के लिए, जैसे बोलेगा कि पहला सम संख्या x है, बोलेगा पहला सम संख्या कितना है, x है, तो दूसरा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या 2, 4, 6, 8, 2 का गैप हो रहा है। कितना गैप हो रहा है, 2 का, देखो 2, 4, 6, 2, 6 और 8, 2 मतलब 2 का गैप हो रहा है। तो इसी प्रकार कोई बोलेगा कि ये x एक सम संख्या है, x क्या है, सम संख्या है, तो इससे अगला समय कौन सा होगा, तो प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना, x + 2 क्या आ गया, सम संख्या। मान लो कि अगर बोला कि अगर y क्या है तुम्हारा, विषम संख्या है। क्या है, y विषम। तो विषम में भी इसी प्रकार देखो, यहाँ 1 है और 3 है, मतलब कितना गैप है, 2 गैप है। 3 है और 5 है, कितना गैप है, 2 गैप है। 5 और 7 है, कितना गैप है, 2 गैप है। तो अगर तुमको बोले कि अगर y एक विषम संख्या है, तुमको अगर बोले कि y क्या है, एक विषम संख्या है, तो इससे अगला विषम संख्या कौन सा होगा, तो y + 2 होगा। क्या होगा, y + 2 होगा। अगर बोलेगा कि y एक सम संख्या है, तब क्या होगा, तो y + 2। और दोनों में क्या है, सम में और विषम में क्या है कि अगर 2 जोड़ने पर से अगला सम संख्या आता है, अगला क्या था, विषम संख्या आता है। तो बोलेगा 5 लगातार विषम संख्या लिखे, 5 लगातार विषम संख्या लिखे, तो क्या लिखेंगे, तो 5 लगातार विषम संख्या, अगर पहला विषम संख्या मान लेते हैं x है, कि माना कि पहला प्रथम विषम संख्या क्या है, x है। क्या है, x है। तो अगला क्या आ जाएगा लगातार में, तो x + 2 होगा। कितना, x + तीसरा कितना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा x + इसमें 2 जो कितना, 4 हो गया। फिर इसमें कितना, x + 6, मतलब सब में 2 जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगातार क्रमागत निकल जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा सम संख्या में भी होगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, गैप 2 ही होता है। तो अगर पहले पहला सम संख्या y है, बोलेगा पहला सम संख्या y है, दूसरा कितना होगा, तो y + 2 हो जाएगा।
बोलेगा तीसरा कितना होगा, तो y+4 होगा। बोला चौथा कितना होगा, तो y प्लस कितना होगा 6। इस प्रकार से मतलब दो दो जोड़ते जाएंगे, मतलब पिछले वाले संख्या में बस सम संख्या लगातार आते रहेगा। तो आई होप कि आप इन सम संख्या और विषम संख्या के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। और अगर तुमको ये भी बोले कि 4 लगातार क्रमागत सम संख्या निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोले 5 लगातार क्रमागत विषम संख्या निकाले फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया कि तुमको बोला कि पहला सम संख्या 6 है, पहला सम संख्या 6 है, तो लगातार 3 ठो सम संख्या लिखो। तो क्या ये 6 तो हो ही गया, 2 जोड़े कितना 8 हो जाएगा, 2 जो कितना गया 10 हो जाएगा। देखो 2 से भाग दे रहे हैं पूरी पूरी कट रही है, 8 से भाग दे रहे हैं पूरी पूरी कट रही है, 10 से भाग दे रहे हैं 10 में 2 से ये पूरी पूरी कट रही है। ये भी क्या है तुम्हारा सम संख्या है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी होगा कि अगर बोलेगा कि 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो लगातार 4 ठो विषम संख्या लिखो। तो इसमें भी क्या करें 2 जोड़ते जाएंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार से। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और इस प्रकार का कमेंट में हमको बताइएगा कि आप लोग सीखे कि नहीं सीखे। तो चलिए चलते हैं और अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में आते हैं अगले वीडियो के साथ।